नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम बैक। कैसे हो स्कॉर्पियो आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। रोमांस क्यूपिड एरोज स्ट्राइक्स। चलिए देखते हैं क्या है, डेक में क्या है आपकी तरफ की एनर्जीज। बट कहूँगी स्टिल रॉल रिवर्स भी कभी कभी होती हैं, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। तो जिधर से कनेक्टेड फील करते उधर से रखिएगा। पर्सन की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। आपकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो आप कहीं तो है एक दिशा बदलना चाह रहे हो, एक दिशा की तरफ बढ़ना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं एक चीज़ें दिख रही हैं कि प्रोग्रेस या चीज़ें कुछ अगर हर्डल्स हैं तो उसे बाधाएं कहते हैं ना, उस चीज़ को पार करना चाह रहे हो। एक रफ्तार बहुत जल्दी क्विक चाह रहे हो कि तुरंत ये चीज़ें हो जाए, मैं ये सोचूं ये हो जाए। चलिए देखती हूँ क्या है फीलिंग्स। ओके, आपने कहूँ कि अपने डर पे काबू किया है। फिलहाल कुछ एक डर था पास्ट कुछ टाइम में जिस पे आपने काबू करना सीख लिया है, खुद को हील कर रहे हो। एंड पर्सन के लिए अगर फीलिंग्स कहूँ तो होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कहूँगी अब आप लॉजिकल प्रैक्टिकल, या कहूँगी आप बहुत पेशेंटली डील करना चाह रहे हो। एक रफ्तार है, देखो कहीं ना कहीं अपने आप को ना बदल रहे हो। ये चीज़ें ये बता रही है खुद के ऊपर में वर्क कर रहे हो, बदल रहे हो। रिलेशनशिप पे कहूँगी वर्कआउट करते हो, लेकिन लग रहा है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या चाहिए वो चीज़ें कर रहे हो। एंड जो डर था वो डर कहीं आपका अभी ख़त्म है। आने वाले समय अगर कहूँ तो एक चीज़ें बदलना चाहते हो, बट कहूँगी एक जगल फेजेस दिखता है कि नहीं बदलेगा, या कहूँगी आपका एक अंदर से कहते हैं ना इंट्यूशंस आती हैं कि मैं ये करके भी शायद वो चीज़ें हासिल ना कर पाऊँ या बदल ना पाऊँ। तो वो चीज़ें दिखती हैं जिसके रिगार्डिंग फ़िलहाल आप मेहनत करना चाहते हो रिलेशनशिप पे। देखो यहाँ पे एक भी कार्ड में ये नहीं कहूँगी कि इमोशंस की आई हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। बट यहाँ पे कुछ तो है जो एक डर था जिसके रिगार्डिंग आपने अपने आप को अब एडजस्ट करना सीख लिया है। यहाँ पे काफ़ी बार आ रहा है कि आप अपने ऊपर में वर्क कर रहे हो, बट पेशेंस जितना रखते हो ना वो चीज़ें होती नहीं है। बड़ा दिक्कत होता है वो पेशेंस को बरकरार रखने में। खुद से फाइट रोज़ कर रहे हो आप। चलिए देखती हूँ क्या है, इधर क्या है। यहाँ कुछ तो है जो बदलाव। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आप इनकी तरफ में भी अगर कहूँ तो एक चेंजेस मूवमेंट, कुछ चीज़ें क्लोज होके कुछ चीज़ें आगे बढ़ी हैं। या तो आप दोनों ने एक सेपरेशन क्रिएट किया हुआ है, यस ये भी हो सकता है। या कहूँगी दोनों भले ही उतनी हद तक मैच ना कर रहे हो अपने आप को, लेकिन मैच करना चाह रहे हो, रीयूनियन। तो यहाँ पे एक इसको रीयूनियन भी कह सकते हैं, या कहूँगी अपने आप को बदलाव। तो आप दोनों ही बदल रहे हो क्लोजेस करके। देखो इमोशंस तो है, आपके पर्सन कहूँगी यहाँ पे वेटिंग है, चीज़ें हैं। आपने डर पे काबू कर लिया, आप एक फेजेस को ख़त्म कर दिए। ये स्टक हैं आपके पर्सन की। ओह, देर इज़ अ सेम पोजिशंस पे सेम कार्ड्स, देर इज़ अ डेविल की कार्ड कहूँगी, दोनों की सेम ही पोजिशंस पे निकल के आई हैं। यानी कि जो एक डर था, जो एक चीज़ें थी, या एक इल्यूजन्स था, या कहूँगी एक इमोशंस प्यार की जो थी उस पर काबू करना आपने सीख लिया। लेकिन यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन चाह रहे हैं आपसे वापसी करना, आपकी तरफ में आना, या आपको अट्रैक्ट करना, या कहीं ना कहीं एक बदलाव। यहाँ पे सारी चीज़ें अगर कहूँ तो क्लोजर्स, ये चूँकि आप एक रफ्तार बढ़ा रहे हो अपने जीवन को सेटल करने का, ये रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं या प्रोग्रेस करना चाहते हैं फिर से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो एक कार्ड सिमिलर पोजीशंस पे, दैट मीन्स कहूँगी डेविल, डेविल दो कार्ड हैं। एंड आपकी तरफ में भी इनकी तरफ में, यानी कुछ तो है जो एक फॉल्स था, एक फॉल्स लव कह सकते हैं, या कोई एक ऐसी संबंध जो कि में मिठास नहीं था,
एंड वो मिठास अब इनको खटक रहा है। देखो आपके पर्सन ना, अब ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों सेपरेशंस क्रिएट हो चुके हैं, जो भी चीज़ें हैं, एंड आप बदल चुके हो, आप भी अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, एंड याद आते हैं पर्सन, बट यहाँ पे कहूँ तो ये पर्सन निकल ही नहीं पा रहे हैं। जो इनको लग रहा था ना कि आप नहीं कर पाओगे ऐसी चीज़ें, या आप इनको छोड़ नहीं पाओगे, तो वो चीज़ें इनको बड़ा खटक रहा है। एंड एक्शंस में अगर कहूँ तो रीयूनियन, यानी कि इनको कैसे आप रिजेक्ट करें या कैसे आप कैसे बदल गए। देखो इन्होंने आपको ना शायद रॉन्ग जज कर लिया था। यस, यहाँ पे जजमेंट की अगर सिचुएशंस कहूँ तो रॉन्ग जज। अब आपसे उतना ही बेनते, हाँ कहूँगी आप मिसिंग हैं इनकी, अगर कहूँ तो मिस कर रहे हैं, आपको याद आते हैं, मतलब याद करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिनकी भी एनर्जीज है ना पर्सन के साथ में, एक डिस्टेंस ज़्यादा हो चुका है, एंड वही डिस्टेंस कम करना चाह रहे हैं। आपकी रफ्तार कहूँगी, मुझे फर्स्ट तो लगा शायद रिलेशनशिप को लेके, लेकिन कहूँगी अब जितनी कार्ड्स दिख रही हैं या रिलेशनशिप से ज़्यादा कहूँगी अपनी लाइफ के रिगार्डिंग एक्शंस इंप्रूवमेंट, या नहीं आना है, नहीं करना है। आपकी तरफ से एक कहूँगी शटर बंद है, एंड इनके तरफ से कहूँगी एक शटर खुला है कि आपको अपनाने की या वापस लाने की, या कुछ तो है जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड अब लग रहा है कि ये इतने स्ट्रांग हो गए कि अब मेरे लिए इतना फिक्र भी नहीं है, इतना ये नहीं है, क्योंकि शायद आपने फिक्र करना बंद कर दिया है, जताना इमोशंस बंद कर दिया है। देखते हैं ओवरऑल की फेजेस में क्या है। ठीक ऑफ पेंटिकल्स, आपका तो इमोशंस बचा ही नहीं है, बिल्कुल निकलना चाह रहे हो, बट कहूँगी ये थोड़ा सा बाहरी दुनिया को दिखाने वाली बातें होती हैं। दिल ही दिल में कहीं ना कहीं एक होती हैं फीलिंग्स इंसान को, लोग जताना नहीं चाहते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग प्रूव करते हैं। बट आप कैसे हो कहूँगी, एक एनर्जीज ये भी दिखती है कि आपका एक प्यार, एक केयर है अभी भी कहीं ना कहीं कोने में, बट खुद को अब इम्प्रूव कर रहे हो। यहाँ देखते हैं क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओवर पॉजिटिव हो रहे पर्सन आपके लिए। ये जो इग्नोर एंड ये जो फेजेस चल रहे हैं ना कि बिल्कुल अब ध्यान नहीं देना, अब ये नहीं करना। देखो ऑल तो आपका ये भी दिखता है कि अभी भी अगर फाइनेंशियली सपोर्ट ये पर्सन मांगे तो आप पीछे नहीं हटोगे, बिकॉज आप वैसे पर्सन हो नहीं कि पीछे हट जाओ। एंड बट इनकी अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, ही और शी टू मच पॉजिटिव अबाउट यू, ही और शी कहूँगी टू मच थिंकिंग अबाउट यू, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, पॉजिटिव हैं, एंड रिलेशनशिप को बचाना चाह रहे हैं। चलिए देखती हूँ आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, क्या कम बैक की है फेजेस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिश्ते में कम बैक करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन जो डिस्टेंस है उसको कम बैक करना चाह रहे हैं। देयर विल बी अ चांस, कहूँगी यस, हो सकता है कि आपके तरफ में एक पेज ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ कप्स। देखो परिवार से तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संबंध दिख ही रहा है आपका, मतलब ठीक ठाक है। एंड एक फेजेस में कहूँगी इमोशंस बदलाव हो सकता है, चाहो ना चाहो देयर इज़ अ न्यू फेजेस। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो आपके लाइफ में हो सकता है आपके परिवार की वजह से न्यू पर्सन की प्रेजेंस आ रही है, हो सकता है न्यू रिलेशनशिप, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए देखती हूँ इनकी तरफ से क्या है, हाउ मच अप्रोचिंग एनर्जीज आपको अप्रोच हो सकता है। देखती हूँ इनसे कितना आने वाले समय में खुशियाँ दिखती हैं मुझे, पारिवारिक खुशियाँ या कमिटमेंट, कुछ भी इश्यूज़ अगर था तो वो भी हो सकता। ओहो देयर इज़ अ कहूँगी इनके तरफ से तो मुझे कम दिख रहा है, कहूँगी आपके लिए, कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए चीज़ें अगर कहूँ तो ये दिख रहा है कि एक न्यू कनेक्शंस, न्यू लोगों के तरफ में चीज़ें, या हो सकता है परिवार से ढूंढा हुआ चीज़ें दिख रहा है। यस, वो पर्सन आपसे यंगर हो सकते हैं। इधर अगर कहूँ तो आने वाले समय की अगर कहूँ तो नियरेस्ट फ्यूचर्स ये स्टक बुझे हुए आपकी यादों में, या कहूँगी किसी तरह से आपको आपकी तरफ में लाने की कोशिश करेंगे पर्सन, चीज़ें दिखती हैं। देखो ये डायरेक्ट अप्रोचिंग एनर्जीज तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी झुकना नहीं चाह रहे हैं उस तरफ से, या कहूँगी अपने आप को रॉन्ग प्रूव नहीं करना चाह रहे हैं। बट ही और शी जो भी है ये मिस करते हैं आपको, एंड याद करते हैं, एंड चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप इन्हें इनकी तरफ में खींचे चले आओ। तो आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज़ें या ट्रिक्स कुछ ऐसे कर सकते हैं, या कुछ ऐसी बातें, अगर अभी भी नंबर्स अगर एक दूसरे के साथ में शेयरिंग है तो कहूँगी उस वे में, या सामने से अपियर होके आपको एक कहते हैं हुक एंड क्रूक एनर्जीज भी हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं, डिवाइन की एनर्जीज क्या हैं।
यू कैन मेक इट हैपन क्विकर। देखो, आप अगर अब इस रिलेशनशिप से बिल्कुल नहीं खुद को स्ट्रॉन्ग कर लियो, रफ्तार बढ़ा रहे हो, तो यू कैन मेक इट क्विकर, बिकॉज आपकी तरफ में एक न्यू एनर्जीज आ रही हैं, न्यू पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। इनकी तरफ से जो चीज़ें हैं ये हु कैन प्रूव करेंगे या अपनी दबदबा बनाना चाहेंगे या करेंगे वो चीज़ें, कुछ चीज़ें। बट शायद आप अगर क्विकर अपना कुछ अगर लेना चाह रहे हो तो चीज़ें या फैमिली वाइज कुछ चीज़ें, अगर कुछ फैमिली मेम्बर्स आपके समझा रहे हैं या न्यू रिलेशनशिप ला रहे हैं, आप देखना चाह रहे हो, जाना चाह रहे हो, तो यू कैन मेक इट योर लाइफ योर चॉइस। आपकी ज़िंदगी है तो कोई हेल्प कैसे कर सकता है। आपने ब्यूटीफुल अपने आप को दिया इनको, एंड इन्होंने उनकी इज्जत नहीं की। आज वो इज्जत खटक रही है, आज वो चाह रहे हैं कि आप आ जाओ इनके पास में। बट कहते हैं ना, जब दिल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है ना, तो चीज़ें इमोशंस ख़त्म हो जाती हैं। तो प्रेजेंट में कहूँ तो आपको एक इमोशंस या जो एक डर, जो एंजाइटी आपने झेली थी, फिलहाल तो नहीं, एंड अब आप बदल रहे हो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कहाँ चाहते हो, डिटेल्स रीडिंग के लिए, अगर कहूँगी टेक्स्ट करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।